ठीक है। हाँ ठीक है। मम्मा आ गई, मम्मा आ गई, मम्मा चलो चलो। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है निशा बांगरे जी, जो कि जेल से रिहा होकर के अब आई हैं। और निशा जी, सबसे पहला सवाल तो मेरा यही रहेगा कि आपने ऐसा क्या कर दिया कि पहले तो आपको उठा करके पुलिस वैन में इस तरीके से डाला जाता है जिसमें आपके कपड़े भी फट जाते हैं, जेल भेज दिया जाता है। आखिरकार मध्य प्रदेश में तो बहनों को लाडली बहना कहा जाता है, यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है? नमस्कार। देखिए, ये तानाशाही है। ये लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, संविधान की हत्या करना चाहते हैं। वो साफ अभी समझ में आ रहा है कि संविधान में जो हमें अधिकार प्रदत्त हैं, धार्मिक उपासना की स्वतंत्रता है, नौकरी करना नहीं करना, ये हमारे संवैधानिक अधिकार है। अगर उनका हनन सरकार कर रही तो आप समझ सकते हैं कि ये संविधान को खत्म करना चाहते हैं। डर है इनके अंदर, बौखलाहट है, और यही वजह है कि हम जैसे देशभक्त लोगों को, जो हमारा उद्देश्य ही है देशभक्ति जनसेवा, पुलिस अपने आप को कह रही है देशभक्ति जनसेवा, लेकिन आप वीडियो में देखिए कि किस बर्बरता के साथ उन्होंने मेरे साथ व्यवहार किया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जो फोटो है उसको फाड़ने का काम किया। तो ये संविधान को खत्म करके जो है ये कट्टरपंथी विचारधारा को स्थापित करना चाहते हैं इस देश के अंदर में, और उसका एक स्वरूप आपको दिखाई दिया जो इन्होंने मेरे साथ किया। दिखावे के नाम पर ये महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, उनको रिश्वत दे करके जो है सत्ता में बैठना चाहते हैं। मैं तो यही कहूंगी कि ये इनका सिर्फ दिखावा है, छलावा है। मेरा कसूर सिर्फ इतना था कि हम अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, हम अपने न्याय के लिए। सिर्फ मेरे अकेले की बात नहीं है कि एक त्यागपत्र और चुनाव लड़ने का मामला है। मैं चुनाव नहीं भी लड़ पाई, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो कलेक्टर भी बन सकती थी। सुख भोगना मेरा उद्देश्य नहीं है, लेकिन हम लोकतंत्र के प्रहरी हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कहते थे कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसको लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं हैं तो अंततः संविधान अच्छा साबित नहीं होगा। और आज ये जो लागू करने वाले लोग हैं, पुलिस है, प्रशासन है, जो हमारे मंत्री हैं, विधायक है, आप उनका रवैया देखिए कि ये लोकतंत्र की हत्या किस तरीके से कर रहे हैं, न्यायपालिका को भी गुमराह कर रहे हैं। जी, तो क्या वजह क्या है, क्या इस्तीफा स्वीकार क्यों नहीं हो रहा आपका? क्योंकि हम तो देख रहे हैं कि बीते कुछ समय से, जब से आपने इस्तीफा सौंपा है, तब से लेके अब तक कई दूसरे और अन्य प्रशासनिक अफसर हैं, उनके तो इस्तीफे हुए हैं। 2 दिन पहले ही शेड्यूल कमिश्नर, उनका भी इस्तीफा मंजूर हो गया है। तो निशा बांगरे का इस्तीफा क्यों अटका हुआ? कारण बहुत साफ है। इनको दिख रहा है कि इनका अंत होने वाला है, डर है, इनकी सीटें नहीं निकल रही हैं, सत्ता में बैठ नहीं पाएंगे ये। तो सत्ता के लालच में और एक एक सीट बचाने के लिए वो इस तरीके से वो किसी भी हद तक जा रहे हैं। महिलाओं की अस्मिता का कोई इनको जो है नहीं उनको ध्यान है। किसी मतलब अधिकारी के क्या उसका होना चाहिए सम्मान, उसका कोई ध्यान नहीं है। अनुसूचित जाति वर्ग का बाबा साहब की फोटो का क्या होना चाहिए, इनको कोई होश नहीं है। बस इनको सत्ता तक पहुंचना है। डर है इनको कि अगर मैं उस विधानसभा से लड़ती हूं तो एक सीट ये गवा देंगे, और इसी डर के कारण जो है वो मुझे रोक रहे हैं। नहीं तो मेरा कसूर क्या था? सर्वधर्म प्रार्थना करना कोई कसूर है क्या? और अगर बीजेपी से किसी को लड़ना है तो वो एक दिन में उनका इस्तीफा कर रहे हैं। तो ये जो पक्षपात पूर्ण कार्रवाई की जा रही है, संविधान का पालन नहीं किया जा रहा है। मैं बार बार आपसे कह रही हूं कि संविधान का पालन नहीं किया जा रहा है। राजनीति में ऐसे लोगों को आने की बहुत जरूरत है जो संविधान की आत्मा को समझते हो। आज संविधान की आत्मा रो रही होगी, बाबा साहब की आत्मा रो रही होगी जब बोर्ड ऑफिस भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बोर्ड ऑफिस में बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति के सामने उनकी वंशज, उनके खून की एक महिला जो है उनका चीरहरण किया जाता है। इस तरीके से उनकी अस्मिता लूटी जाती है, और भी पुलिस के द्वारा, उनके गुंडे हैं, शिवराज जी के गुंडे हैं, उनको भेज करके इस तरह का कार्य किया जा रहा है। तो किस तरह का अमानवीय व्यवहार जो है शिवराज सरकार जी द्वारा उनके इशारे पे कर रही है। सरकार की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि नियमों का पालन नहीं किया आपने इस्तीफा देते हुए। क्या ये वजह आपको लग रही है? कोई नियम कि नहीं क्योंकि है। बाकी जो है उन्होंने अपने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को सूचित किया, सब कुछ किया, क्या ये सारी प्रक्रिया आपने भी अपनाई थी? इस्तीफे के लिए कोई नियम नहीं है, आप सिंपली एक पेपर में लिख करके दे सकते हैं। वीआरएस के लिए 3 महीने पहले देना होता है, इस्तीफे को 1 महीने में मंजूर करना होता है, और इसका कोई अलग से कोई ना फॉर्मेट है ना कुछ है। जैसा होना चाहिए वैसा मैंने दिया है। साफ ये है कि कोई सशक्त महिला जो है राजनीति में नहीं जानी चाहिए, नहीं तो इनकी जो पोल है ना वो खुल जाएगी। मैं तो कह रही हूँ कि जब मैं जैत गई थी बुधनी विधानसभा की, शिवराज जी बात करते हैं, इतनी बार से वहां विधायक है, आप उनके गाँव जाके देखिए, उनके आदिवासी सरपंच का क्या हाल है। वो रो रो कर अपनी पीड़ा बता रहे थे, उनकी बच्चियां रो रो के अपनी पीड़ा बता रही थी कि मैं तो सिर्फ नाम मात्र का सरपंच हूं, काम तो इनके आदमी करते हैं जो दबंग है, हमारे खेतों तक पानी नहीं आने दिया जाता, हमारी जमीन पे कब्जा करके रखा हुआ है। तो ये हाल दलितों और आदिवासियों का मध्य प्रदेश के अंदर है, और शिवराज मामा जी के बुधनी विधानसभा के अंदर, उनके गांव के अंदर, जैत के अंदर का ये हाल है। तो ये सिर्फ दिखावा है। हमें लोकतंत्र को बचाना है तो पढ़े लिखे लोगों को आगे आने की जरूरत है।
आपको लगता है कि ये सिर्फ जैत का हाल है या पूरे मध्य प्रदेश में इस तरीके के हालात बने हुए हैं? आपके पास रिपोर्ट्स भी आती होंगी। बिल्कुल पूरे मध्य प्रदेश का हाल है। मैं खुद अधिकारी रही हूँ, बैतूल में रही हूँ, बैतूल के गांव-गांव तक मैं पहुंची हूँ। इसीलिए जब मैं अंतिम व्यक्ति तक पहुंचती हूँ, उनकी पीड़ा मैं सुनती हूँ। यही चीज तो इनको देखी नहीं जाती। ये तो अपने एसी में कुर्सी में बैठने वाले अधिकारी बनाना चाहते हैं, उनके हिसाब से चलने वाले नेताओं और अधिकारियों को लाना चाहते हैं। लेकिन मैं लोगों तक पहुंचती हूँ, हर जगह का ये हाल है। मुझे लगता था शायद बुधनी विधानसभा बहुत अच्छी होगी क्योंकि हमारे शिवराज मामा जी की विधानसभा है, इसीलिए मैं अपनी यात्रा में उस विधानसभा में मैं गई। लेकिन ये सिर्फ एक सपना है। लोकतंत्र और हमारे सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक न्याय हमें मिले, मुझे लगता है आज भी ये एक सपना है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने जो हमारे लिए लड़ाई लड़ी थी आजादी के लिए, आज भी हम उसके लिए तरस रहे हैं। जो भारत के संविधान निर्माताओं ने हमारे भारत देश के लिए आकांक्षाएं संजोई थी, उसके लिए भी आज हम तरस रहे हैं। तो आज हम अपने अधिकारों के लिए तरस रहे हैं। इससे बुरी बात पूरे मध्य प्रदेश और भारत देश के लिए क्या हो सकती है? निशा जी, जब ये पूरा घटनाक्रम घटित हो रहा था, जब आपको पुलिस वैन में डाला जा रहा था, फिर अगले दिन आप जेल में नहीं, इसी बीच में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना हुई है। राहुल गांधी ने कहा है कि मध्य प्रदेश में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो जातिगत जनगणना होगी। बिहार में हो भी चुकी है, अन्य राज्यों में कांग्रेस अपने शासित राज्यों में करने वाली है। निशा मांगरे को क्या लगता है, क्या राजनीति, ये जो जनगणना है, जातिगत जनगणना, ये वाकई समय की जरूरत है या फिर पॉलिटिकल प्रोपोगेंडा है? आप इनमें से इसे क्या मानती हैं? देखिए, ये बहुत ज़रूरी है, मुझे स्वयं ऐसा लगता है, क्योंकि जिसकी जितनी संख्या है उसको उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। और ये हक और अधिकार की लड़ाई है, ये न्याय की लड़ाई है, ये किसी के साथ पक्षपात करने की बात नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये जनगणना होनी चाहिए ताकि सामाजिक न्याय को हम स्थापित कर सकें। एक आखिरी सवाल, क्या आप चुनाव लड़ने जा रही हैं? अभी तो मेरा कोर्ट में केस चल रहा है, हियरिंग है, कल है। मध्य प्रदेश शासन तो चाहती नहीं है कि कोई अधिकारी महिला सशक्त यहाँ पर आए। उन्हें तो अंगूठा टेक महिलाएं, और ऐसी महिलाएं चाहिए जो संविधान में अपनी आवाज भी ना उठा सके। उन्हें तो ऐसा चाहिए ना कि एक बाबा साहब कहते थे कि ये तो ऐसे लोगों को विधानसभा और संसद में भेजना चाहते हैं, ऐसे कुत्तों को भेजना चाहते हैं जो काटना तो दूर भौंक भी नहीं सकते। ये हाल आज भाजपा की है, और ऐसे ही लोगों को ये भेजना चाहते हैं जो न्याय की, अधिकार की बात ना करें। तो ये तो मुझे रोकना चाह रहे हैं, मुझे नहीं मालूम। और चुनाव लड़ना ही मेरा कोई अंतिम उद्देश्य नहीं है। त्यागपत्र मंजूर होगा, हम न्यायपालिका का सम्मान करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि संविधान की जो प्रोटेक्शन न्यायपालिका को करनी चाहिए वो करेगी। और अगर मुझे न्याय मिलता है और मैं विधानसभा चुनाव लड़ पाती हूँ, न्यायपालिका अगर वाकई में अगर पक्ष जो है ईमानदारी से काम करे, तो मैं जरूर चुनाव लड़ूंगी। और मेरी पूरी प्लानिंग है, क्योंकि हमारा उद्देश्य अधिकारों के लिए है। किसी पॉलिटिकल पार्टी से चुनाव लड़ेंगे या निर्दलीय? अभी वो तो समय बताएगा। अभी परसों जो हम पहुंचे, न्याय यात्रा हमारी पहुंची, तो कांग्रेस के जो हमारे विभा पटेल जी हैं, पीसी शर्मा जी हैं, मोनू सक्सेना जी, वो वहां आए थे। दिग्विजय सिंह जी भी अभी मिलने आने वाले हैं। तो वो समय बताएगा कि क्या बातचीत होती है और आगे कैसा बनता है।